नमस्कार दोस्तों। जय बाबा शनिदेव महाराज, जय माता धन लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों बेटा, अब आपके 5 बड़े कार्य बनने वाले हैं। कुंडली के सितारे चमकते वाला है और आज इस वीडियो को जो भी देख लेगा, गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर वह माला माल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा था। तमिल में पैसा, गाड़ी, घर, मकान, नौकरी, बिजनेस, व्यापार सभी क्षेत्रों में होगा बहुत ही बड़ा बड़ा लाभ। और दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से और माता धन की देवी लक्ष्मी जी की ओर से आपकी जिंदगी में आपके 5 बड़े कार्य बनेंगे। और दोस्तों आप यकीन मानिए, आप उसे काम को करके माला माल बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पैसा, गाड़ी, घर, व्यापार, बिजनेस सभी क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में धन कमाने का अवसर मिला है। और इस मौके को आप अगर अपने हाथों से गवा दिए, फिर बाद में ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आज सबसे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज 7 बार जरूर लिखें अगर अपने बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाना चाहते हैं। तो जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अपने से जानकर आप यह 7 गलतियां ना करें। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर फिर देखना, भगवान महावीर बजरंगबली की कमल, बाबा शनिदेव महाराज का कमल और माता धन की देवी लक्ष्मी जी का चमत्कार क्रांति के साथ कहता हूं, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। पूरा घर पैसों से भर जाएगा, पूरा घर खुशियों से उमड़ जाएगा। जो भी दुख तकलीफ है जीवन में सभी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली के सितारे चमकते वाले कल युग में पहली बार ऐसा आपके जीवन काल में मौका मिला है, जो कि एक साथ साथ 3 बड़े देवी देवता आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं, जो कि कल युग के बड़े ही देवता प्रिया माने जाते हैं। सबसे पहले हनुमान महावीर बजरंगबली जी कल युग के देवता हैं। दूसरे नंबर पर कर्म फलदाता भगवान श्री शनिदेव महाराज जी। किसी नंबर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी, जिनके घर में माता लक्ष्मी जी का कृपा होते हैं। उनका घर सदैव धन धन से भरा रहता है और व्यक्ति जो भी चाहता है उनका जीवन में सब कुछ मिलते जाता है। और बाबा शनिदेव महाराज जो कर्म को देखते हुए फल देते हैं। और भगवान महावीर बजरंगबली जी दोस्तों बड़े ही प्रिय हैं, सभी भक्तों को सामान्य मानते हैं, सभी भक्तों के जीवन में अपना आशीर्वाद दर्शाते हैं। और जीवन में जो भी कष्ट है, संकट मोचन हनुमान महाबली जी साभार लेते हैं। इसलिए आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप कौन से गलतियां नहीं करेंगे, कौन कौन से काम नहीं करेंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, क्या हानि देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं। और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति कर्म को करने लगते हैं, तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है। साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है। और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं। और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है।
मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है, बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी। आपको भोलेनाथ यह भी कहते हैं किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों। व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ लें कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी मां की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हां, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरियां की चहचहाट सुनाई देगी तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली हैं। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत, दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात, दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। इसे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हां, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकारने लगे तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी 5वें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे, आपका बुरा वक्त कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हां, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना ऐसा माना जाता है। अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, हम यहाँ 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए। सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिए तो दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, आने वाला समय आपको बहुत ही बड़ा जोर का झटका लगेगा और आपके सभी परिवार के सदस्यों के बीच में ऐसी खतरा मार रहेंगे
झुके ना तो आप चैन की नींद ले पाएंगे, नहीं आपके परिवार के सदस्य चैन का नींद सो पाएंगे। जी, हम इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार बिना स्क्रिप्ट किए देख लेना। फिर बालाजी महाराज आपको क्या उपाय बता रहे हैं, बालाजी कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे और आपके दुश्मन आपके जीवन से कैसे हटेंगे, सभी के बारे में जान लेना। और आप यह छोटी सी उपाय अपने घर में जरूर कर लेना। आपका दुश्मन तो क्या, पूरी कायनात भी अगर आपको नीचे गिराने में लग जाएगी तो वह आपको नीचे नहीं गिर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जाकुरा के सैया मार सके ना कोई। जब ईश्वर का लीला हमारे ऊपर अच्छी तरीके से है तो दुश्मन हमारा क्या खबर सकते हैं। और हम अगर सच्चे दिल वाले हैं तो लोग हमें बेशक परेशान करेंगे। अगर हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा रुपया धन दौलत कमाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं तो लोग भी आपके पीछे पड़ जाते हैं। और लोग आपके पीछे एक नहीं बल्कि 10 पीछे पड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि दोस्तों आप बड़े ही नेक दिल के इंसान हैं। आप लोगों की भलाई करने के बारे में हमेशा सोचते हैं, परंतु लोग वैसा बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। लोग आपको हमेशा नीचे गिरने के बारे में सोचते हैं। लोग आपकी बातों को कदर नहीं करते हैं। लोग आपकी बातों को समझते नहीं हैं। लोग आपके बिना समझ ही गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। और कभी कभार लोग आपके बिना सोचिए समझ ही गलत साबित कर भी दिए हैं और आप उसे समय कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, ये कलयुग है, ना आप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसके जेब में पैसा होते हैं, उनका ही आजकल जीवन में पूछ होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने समाज से सबसे ऊपर उठने लगे तो लोग भी दोस्तों आपके अंदर अंदर जलने लगते हैं। लोग भी आपके साथ ऊपर से तो बोलते हैं लेकिन अंदर से आपके नीचे गड्ढे खोदने लगते हैं। लोगों का भोलापन चेहरा देखकर आप समझ नहीं पाते हैं असल में कौन आपका दोस्त है और कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों आज हम कुछ आपको ऐसे संकेत बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से जिन्हें जानकर आप सभी दुश्मनों को पहचान पाएंगे और अपने लोगों को भी आप पहचान पाएंगे कि असल में आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। इस संकट के माध्यम से आप अपने सभी दुश्मनों को पहचान करके अपने जीवन से निकाल दें और हनुमान जी का यह छोटा सा उपाय अपने घर में जरूर अपना लें। फिर देखना बालाजी की कृपा आपके ऊपर कैसे बड़ा बड़ा चमत्कार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। लेकिन माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक सच्चे दिल से कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली एक बार जरूर लिखें ताकि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका जीवन में कोई भी कुछ भी दर्दनाक हाथ से ना हो। माता रानी आपके जीवन काल में अपनी कृपा बरसा के आपके सभी कष्ट को मिटा दें। जय माता भद्रकाली। दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे जानेंगे कि क्या यह नई हमारे जीवन काल में काला जादू कर दी है या फिर यह नारी कौन है। यह नई हमारे जीवन काल में आखिर कब काला जादू की है, इनका प्रभाव क्या होगा, हमारे जीवन काल में इनका संकेत हम कैसे समझेंगे, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप अकेले शांत जगह बैठकर देखिए ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में यह नारी को पता न लग पाए कि आपको पता चल चुका है उनके करतूत के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं आपके ऊपर नजर लड़ाई तो बैठे रहते हैं और आपकी पीठ पीछे ये पता लगाने के लिए बहुत सारे बच्चों को भी भेज देते हैं कि जो पता लगाओ कि आखिर हमारे बारे में तो कहीं वह चर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आपको बता दें, अगर यह वीडियो को आप सभी के साथ मिलकर देख रहे हैं तो सावधान हो जाए। इस वीडियो को अकेले एकांत जगह में जाकर देखें, बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि आपको उनके करतूत के बारे में पता चले हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी गेम पलट सकते हैं, कभी भी वह अपने रास्ते को बदल सकते हैं। इसीलिए दुर्घटना से दे रही भली। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर काला जादू कर देता है कोई व्यक्ति या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर हमारे अगल बगल के लोग, तो उनके घरों में अचानक से बहुत सारे संकेत मिलते हैं और इन संकेतों को जो समझ लेते हैं वह बहुत जल्दी इनका उपाय करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी लोग होते हैं छोटी मोटी संकेत को वह नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी नज़रअंदाज करने के कारण हमारे दुश्मन इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए आपको हम बता दें, आज इस वीडियो में 10 संकेत ऐसे बता रहे हैं
जो आपके अगर जीवन में ऐसा लगे कि इनमें से कोई एक भी संकेत अगर मैच करें तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुके हैं और इनका उपाय आपको क्या करना चाहिए हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि जिस तरह हवा आपको दिखाई नहीं देती है उसी प्रकार तांत्रिक प्रयोग दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, महसूस किया जा सकता है। जब आप पर या आपके किसी भी रिश्तेदार पर यह प्रयोग होता है तो डॉक्टर इलाज में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सब इलाज होता है, लेकिन नतीजा सुनते ही रहता है। डॉक्टर चाहे कितना भी इलाज कर ले, कोई भी दवाई दे दे, लेकिन उनके समझ में भी नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। जब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और बीमारी का इलाज करते करते थक जाते हैं और बीमारी का असली जड़ पता नहीं हो पाता है। डॉक्टर को भी तो समझ ले कि आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दिए हैं। उनके जीवन में कोई बड़ा बीमारी नहीं, बल्कि उनके ऊपर बड़ा कोई बुरी आत्मा का साया भटक रहे हैं। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरी नंबर की बात, आखिर कैसे आप जानेंगे अपने से कि हमारे ऊपर तांत्रिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा संकेत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप कोई भी काम को करते हैं तो आपका काम अच्छा नहीं होता है बल्कि काम बिगड़ जाता है, तो आप अपने जीवन में इस काम को करके पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। रात को जो बीमार है या आपको जिस पर शक है कि इस पर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, उसके सिरहाने एक लोटे में पानी भर के रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में ले जाएं और किसी छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। जी हाँ, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। जो रात को बीमार है या इसके ऊपर आपको शक होता है कि इसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, सबसे पहले आपको रात को सोने के बाद उसके सिरहाने के पास एक लोटे में पानी भर के रख दें और इस पानी को गमले में ले जाकर कहीं पर किसी बगीचे में छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। 1 सप्ताह में वह पौधा घुमला जाएगा या फिर वह पौधा मर जाएगा या फिर 3 दिन में भी सूख जाता है, तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है किसी ने। दूसरी नंबर की बात, रात्रि को सोते समय एक हर नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। इस बात को आप सच्चे होकर, सच्चे दिल से सीरियस होकर करें, बिना डरे हुए ही। इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि हमारे घर में तांत्रिक क्रिया नेगेटिव होती हो चुकी है तो सबसे पहले आप एक हर नींबू ले, रात को सोते समय तकिए के नीचे रखें और भगवान से प्रार्थना करें अपने मन में कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। और सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ, रंग काला पड़ जाता है तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, इस बात का या संकट की ओर इशारा करता है। तीसरे नंबर की बात, यदि बार बार आपको अपने मन में घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर सुन्ने हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट आपका नॉर्मल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ लीजिए आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं और आपको जल्दी ही किसी नज़दीकी कोई बाबा या पंडित दिल से आपको सलाह लेकर अपने जीवन काल से इस तांत्रिक क्रिया को जड़ से मिटाना अनिवार्य पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर की बात, अगर आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ इत्यादि घूमने लगे, ये दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। मतलब कि अभी तक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी ने नहीं करवाए थे, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर अचानक अधिकतर बिल्ली घूमने लगे, सांप दिखाई देने लगे, उल्लू दिखाई देने लगे, चमगादड़ दिखाई देने लगे, भंवरा इत्यादि घूमने लगे, तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करवाने की काम चालू कर दी है। इसे रुकवाने के लिए आप कहीं नज़दीकी पंडित जी से जाकर जरूर साल लें। आपके दोस्तों तभी राहत मिल सकती है आपके जीवन काल में बचाने से। 5वें नंबर की बात दोस्तों, आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है। भोजन में अक्सर बोल या कंकर आने लगते हैं। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते वक्त शाम में विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे, तो समझ जाए कि आपके घर के ऊपर किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं। घर के मंदिरों में अचानक आग लग जाए, घर के किसी सदस्य की अचानक मौत हो जाए,
घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमा पादना, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना, तो इस बात का संकेत और इशारा करता है कि आपके घर में बहुत ही बड़ा किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं, नहीं तो बहुत ही बड़ा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 7वें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, शेयर अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, आपके शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान बन जाना, घर में अचानक सिर्फ गंदी बदबू आना, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तान्या प्रयोग होगा, आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करते रहेंगे। समझने की आपके ऊपर बहुत बड़ी भयानक तांत्रिक क्रिया हो रहे हैं। इससे बचने का उपाय आपके तभी मिलेगा जब आप कोई नज़दीकी किसी पंडित जी से जाकर संपर्क करेंगे। वही आपको इनसे बचने का रास्ता बतलाएंगे, वही आपको उपाय बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें छोटी सी उपाय जो कि आपको तुरंत ही यह काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको अचानक से घबराहट होने लगी, मन में अचानक से आपको डर सा लगने लगे, अचानक से आपका शरीर थर थर कांपने लगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना होगा। नहीं तो दोस्तों, जितना ज़्यादा घबराएंगे बुरी शक्ति उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालते जाएंगे, और इनका प्रभाव इतना ज़्यादा भयानक होता है कि जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा यह आपको अपने काबू में, अपने बस में करने का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, दिमाग को शांत करना है। और आपके दोस्तों, अपने घर में AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको सबसे पहले 108 बार जाप करने हैं। और दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना जानते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है वहां पर, दोस्तों आप हनुमान चालीसा को लगाकर जरूर सुने घर में। उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय, जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है। लेकिन दोस्तों, आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज़ भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें, सच्चे दिल से करें और भगवान की नज़रों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों, बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों, भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज़्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने ज़माने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज़ कट कट कर जी रहे थे।
उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किन के किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहाँ पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहाँ पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों,